और राइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट शॉट बताने जा रहा हूं जो शॉर्ट शॉट इंडिया के अंदर तो किसी को पता है ही नहीं, और फॉरेन के अंदर भी अदर कंट्रीज के अंदर किसी को ये शॉर्ट शॉट पता होगा तो वो थोड़े बहुत लोगों को पता होगा जो कि आपको कभी नहीं बताने वाले। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा शॉर्ट शॉट बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर जो मैंने अभी जो है 5 ट्रेड प्लेस की हुई है, ये उसी शॉर्ट शॉट के बेसिस पे प्लेस किए हैं जो शॉर्ट शॉट में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई एम 110% श्योर कि ये ट्रेड मेरी विन होगी ही होगी, क्योंकि ये शॉर्ट शॉट की जो पावर है वो आज तक किसी को पता ही नहीं है। तो अगर आपको मैं बता रहा हूं तो प्लीज वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि इस शॉर्ट शॉट के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप इस शॉर्ट शॉट पर प्रॉफिट कर पाओगे। तो यहां पे आप देख पाओगे मेरी पांचों की पांचों ट्रेड जो है विन हो चुकी है। मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा शॉर्ट शॉट है, अगर आप इस पे ट्रेड करने बैठोगे तो आप एक भी ट्रेड लॉस ही नहीं करोगे मेरी तरह। ये देखिए, आप मेरी तरह आप एक भी ट्रेड लॉस करोगे ही नहीं। और कॉटेक्स वाले तो आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई आपके पास कोई बग है क्या जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि इस शॉर्ट शॉट की पावर कुछ अलग ही है। यहां पे मैंने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस की थी, आप इस कैंडल को देख सकते हो। इस कैंडल की टाइमिंग है 1458। अभी इस कैंडल को मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट शॉट वर्क कैसे करता है और आपको इस शॉर्ट शॉट पर ट्रेड कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं डेली शॉर्ट शॉट प्रोवाइड करवाता हूं और डेली कंपाउंडिंग करवाता हूं, जिस पे मेरे मेंबर्स अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं मेरी ट्रेड्स को कॉपी करके। तो अगर आप भी सेम चीज करना चाहते हो, मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो और मेरे साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो भाई आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ओके, तो चलिए अभी वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं और मैं बताता हूं कि वो कौन सा शॉर्ट शॉट है जिसके बेसिस पे आप रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और आप विदाउट लॉसिंग एनी ट्रेड आप जो है हर एक ट्रेड विन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये जो शॉर्ट शॉट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेंडी मार्केट में वर्क करेगा, जैसे कि ये ट्रेंडी मार्केट था। और हां, एक और चीज, ये शॉर्ट शॉट ओटीसी मार्केट हो या रियल मार्केट हो, दोनों ही मार्केट में एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। और इस शॉर्ट शॉट की मेन जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हैमर और इन्वर्टेड हैमर से जुड़ी हुई है। जिन लोगों को नहीं पता हैमर और इन्वर्टेड हैमर क्या होती है, वो मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि ट्रेड कहां करनी है और ट्रेड कहां नहीं करनी है, ताकि आप लॉसेस से भी बच सको, आप एक भी लॉस ना करो। क्योंकि मैं आपको ये चीज वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपको ट्रेड कहां नहीं करनी है ताकि आप लॉस ना करो। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि वो शॉर्ट शॉट कौन सा है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये एक ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट। ओके, तो यहां पे हम जो है हैमर कैंडल किसे बोलते हैं और इन्वर्टेड हैमर किसे बोलते हैं। हैमर कैंडल वो होती है जिसकी विक नीचे साइड होती है और जिसकी बॉडी ऊपर साइड होती है, बट बॉडी जो है छोटी होती है विक के कंपैरिजन में। यहां पे आप देखोगे, आप इसको विक जो है हैमर कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है विक के कंपैरिजन में। ठीक है, ये हो गई हमारी हैमर। और हमारी इन्वर्टेड हैमर कौन सी होती है, जिसकी विक ऊपर होती है और बॉडी नीचे होती है। और वही सेम चीज होती है कि बॉडी विक के कंपैरिजन में छोटी होती है, बॉडी विक के कंपैरिजन में छोटी होती है। तो ये हो गई इन्वर्टेड हैमर। अब इन्हीं दो कैंडल्स पे आपको ट्रेड करना है, आपको देखना है कि भाई कहां पे ये दोनों कैंडल्स बन रही हैं। आप जो है अप ट्रेंड में भी ट्रेड ले सकते हो और आप डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड ले सकते हो, और आप हर एक ट्रेड को विन कर सकते हो जहां जहां भी ये हैमर बन रही हैं। लाइक यहां पे और भी जगह, यहां पे हर एक जगह आपको हर 2-4 मिनट में जो है हैमर कैंडल देखने के लिए मिल जाएगी। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कब और कैसे इस हैमर पे ट्रेड करना है, इस इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं जो है अप ट्रेंड की बात कर लेता हूं। उसके लिए मैं किसी और पेयर पे चलता हूं और हमें जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर ट्रेड करने की, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे कहीं पे हैमर या इन्वर्टेड हैमर दिखाई देती है तो मैं आपके सामने लाइव ट्रेड भी करके बताऊंगा। ठीक है, ये शॉर्ट शॉट की पावर इतनी है, मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं इस शॉर्ट शॉट पे कि मेरी ट्रेड लॉस होगी ही नहीं। ओके, तो अभी मैं किसी और पेयर पे चल देता हूं जहां पे हमें ट्रेंडी मार्केट दिखाई दे। तो यहां पे आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा खासा ट्रेंडी मार्केट था। अब इसमें हमें जो है अप ट्रेंड रहेगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड हैमर चाहिए जो कि ग्रीन कलर की हो। इन्वर्टेड हैमर मैंने आपको बताया जिसकी विक ऊपर साइड हो और बॉडी नीचे साइड हो और बॉडी जो है विक से छोटी हो। तो यहां पे सेम चीज अप्लाई हो रही है और आप देख सकते हो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमें कंटिन्यूअस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। कंटिन्यूअस डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ये ग्रीन कलर की है तो अगली कैंडल भी ग्रीन कलर की बननी चाहिए। यहां पे हमें 3 कंडीशन मेनली देखनी है। वो ये, पहली तो ये कि भाई ये ट्रेंडी मार्केट ही है ना, क्योंकि अगर ट्रेंडी मार्केट नहीं होगा तो ये कैंडल वर्क नहीं करेगी।
दूसरी चीज ये कि इसकी बॉडी जो है विक से छोटी तो है ना, हाँ छोटी है, और ये इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है। बस ये तीन चीजें हमारी यहां पे अप्लाई हो गई, देन आपको जो है यहां पे ट्रेड कर देना है। अब कभी कभी क्या करना है आपको, जो है ये सब चीजें अप्लाई होंगी बट आपको ट्रेड करने से रुकना है, वो वीडियो में आगे पता चलेगा। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं वीडियो में रुके रहना, जाना मत, ना ही कोई वीडियो का पार्ट स्किप करना। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको अप ट्रेंड का बताया है, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड कैसे करना। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे मैं अप ट्रेंड के आपको काफी सारे एग्जांपल दे सकता हूं। थोड़ा बैक में आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड में भी जो है अप ट्रेंड में ये ट्रेड कैसे विन होती है। यहां पे आप देख पाओगे लाइक कहीं भी अगर बनी है ये इन्वर्टेड हैमर, लाइक ये एक इन्वर्टेड हैमर थी, ये एक इन्वर्टेड हैमर है क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है, विक बड़ी है और इसकी बॉडी नीचे साइड है। ये एक इन्वर्टेड हैमर है, तो हम नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन पे ही ट्रेड कर सकते थे, बट यहां पे हम ट्रेड करने में थोड़ा सा सोचते क्योंकि यहां पे जो है अप ट्रेंड नहीं था। अगर अप ट्रेंड होता तभी जो है हम इस वाली इन्वर्टेड हैमर के बाद ट्रेड करते। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे अप ट्रेंड है, अगर यहां पे कोई हैमर हमें दिखाई दी है एज कंपेयर टू दिस कैंडल, दिस नो ओके, तो हमें एक ऐसी कैंडल की तलाश है जो कि इन्वर्टेड हैमर हो। देन उसके बाद मैं आपको हैमर कैंडल के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम एक कोई सा ट्रेंडी मार्केट चूज करते हैं, लाइक ये हमारा ट्रेंडी मार्केट है, ये वाला हमारा ट्रेंडी मार्केट है, बट यहां पे हमें इन्वर्टेड हैमर दिख गई, लाइक ये हमारी एक इन्वर्टेड हैमर है, इसकी ऊपर वाली विक जो है बड़ी है एज कंपेयर टू बॉडी, और बॉडी इसकी छोटी है, तो ये हमारी एक इन्वर्टेड हैमर बन गई। और यहां पे हमें अप ट्रेंड भी दिखाई दे रहा था और अप ट्रेंड दिखाई दिया और एक इन्वर्टेड हैमर दिखाई दी हमें अप ट्रेंड में, तो हमने नेक्स्ट जो है ग्रीन कैंडल पे ट्रेड की और यहां पे हमारी ये ट्रेड विन हो गई। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है, डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। यही सेम चीज करनी है आपको डाउन ट्रेंड में, जैसे कि यहां पे ये आप देख पा रहे होगे, ये एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में अब यहां पे आप देख लीजिए जितनी भी जो है हैमर बनी हुई है। अब डाउन ट्रेंड में हमें इन्वर्टेड हैमर की जरूरत नहीं है, यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ हैमर की जरूरत है। हैमर का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो हैमर का हिंदी मीनिंग होता है हथौड़ा। ये कुछ हथौड़े के शेप की ये कैंडल दिखती है। देखिए आप इसकी बॉडी जो है जो छोटी है एज कंपेयर टू विक, तो आप हथौड़े में भी ऐसा देखते होगे, जो हथौड़े का जो डंडा रहता है, जो स्टिक रहती है वो बड़ी रहती है जो हथौड़ा रहता है उससे। तो यहां पे भी सेम चीज हुई है। अब यहां पे डाउन ट्रेंड में हमें सिर्फ हैमर देखनी थी और हमें ये हैमर मिली, देन हम कंटिन्यूअस डायरेक्शन में यानी कि रेड कैंडल पे हम नेक्स्ट यहां पे ट्रेड करेंगे, तो हमारी ये ट्रेड 110% विन होगी। और ऐसा सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, मैं ऐसे आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूं इस मार्केट में। लाइक ये वाली, ये भी एक हैमर थी, इसकी बॉडी जो है छोटी थी एज कंपेयर टू विक, तो यहां पे भी आप देखिए कंटिन्यूअस डायरेक्शन में अगर ट्रेड करते तो यहां पे आप विन कर सकते थे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसीलिए मैंने आपसे बोल के रखा है कि अभी वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि आपको ट्रेड कहां नहीं करनी है। पहले सारे एग्जांपल्स क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा तो सीधा सा कहना है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए अगर 10 से 15 मिनट नहीं दे सकते हो तो आप भाई प्रॉफिट का भी हक नहीं रखते हो कि आप लाइफ में प्रॉफिट करोगे। क्योंकि अगर आपको पूरी लाइफ चेंज करनी है और आप सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट का टाइम नहीं दे पा रहे, वो भी एक सिंगल वीडियो को, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाओ। ठीक है, तो अभी हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। डाउन ट्रेंड में हमें और भी ऐसी जो है हैमर कैंडल देखने के लिए मिले। चले हम किसी और पेयर पे चलते हैं, और ये याद रखना कि ये ओटीसी मार्केट हो या रियल मार्केट हो, ये दोनों ही मार्केट में परफेक्ट तरीके से वर्क करती है चीज। तो अगर आप यूज करना चाहो तो दोनों ही मार्केट में यूज कर सकते हो। अभी हमें यहां पे एक डाउन ट्रेंड दिखाई दिया है, अब डाउन ट्रेंड में हम यहां से देखेंगे हमें कोई हैमर दिख जाए, लाइक ये हैमर दिखी हमें, देखिए यहां पे हमें हैमर दिखाई दे रही है। अब ये हैमर में क्या हुआ, इसकी विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, और नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस डायरेक्शन में ट्रेड करते तो हमारी ये ट्रेड विन हो जाती। बट वही सेम चीज आप यहां पे देखोगे, यहां पे भी एक हैमर बनी हुई है, लेकिन हम यहां पे कंटिन्यूअस डायरेक्शन में ट्रेड करते तो हम लॉस कर जाते। अब इस लॉस से आपको कैसे बचना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक और चीज, जो हमने यूएसडी डीजेडी के पेयर पे ट्रेड प्लेस की थी। और याद रखना कि मैं गिव अवे भी करता हूं, हर वीडियो में गिव अवे करता हूं। तो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस वीडियो पे कुछ नहीं करना, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, आप $10 के गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाओगे। ओके, तो यहां पे मैं बता दूं ये यूएसडी डीजेडी का पेयर था जो मैंने ट्रेड प्लेस की थी, और ट्रेड का जो कैंडल का टाइम था वो था 1458। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, यही टाइमिंग थी, 1458 की कैंडल थी, जो कि ये वाली कैंडल थी, हमने इस वाली कैंडल पे ट्रेड प्लेस की थी।
और हमें यहां पे ये वाली हैमर दिखाई दी थी, जिस वजह से हमने यहां पे ये कैंडल पे ट्रेड प्लेस की थी। और यहां पे आप देख सकते हो यहां पे एक जो है अप ट्रेंड भी था, हमारे पास इतना अच्छा खासा अप ट्रेंड भी था, तो हमारा इस कैंडल पे ट्रेड करना स्वाभाविक था और यहां पे कोई रिस्क भी नहीं था कि हम इस कैंडल पे ट्रेड ना करें। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस कैंडल पे ट्रेड क्यों प्लेस की थी। अब हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है कि आपको ट्रेड प्लेस कहां नहीं करनी है, और आपको ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जहां पे ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है फेल हुई है। ठीक है, जहां पे ये इन्वर्टेड हैमर और हैमर जो कैंडल जो है फेल हुई है। लाइक अभी आप देख सकते हो आपके सामने एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहां पे इस कैंडल पे आप अगर थोड़ा गौर करेंगे, यहां पे थोड़ा सा पेंसिल पे हम क्लिक करते हैं, शायद मेरे को मिल जाए कुछ ड्रॉ करने के लिए। ओके, हमें यहां पे ड्रॉ करने के लिए तो मिल चुका है, बट मैंने अभी ये पेंट यूज नहीं किया है, तो शायद मुझे इतने परफेक्ट तरीके से यूज ना कर पाऊं मैं। ये वाली कैंडल आप देखोगे थोड़ा सा, ये वाली कैंडल पे आप अगर ध्यान दोगे तो ये कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो कि इन्वर्टेड हैमर थी, और हमें जो है ये क्या बोलते हैं, ओके सिट, ओके, जो ये कैंडल थी, ये एक ऐसी कैंडल थी जो कि हमें अप ट्रेंड में मिली है, और अप ट्रेंड में मिलने के बावजूद भी ये कैंडल हमें फेल हुई है। इन्वर्टेड हैमर थी, यहां पे हम ट्रेड कर सकते थे 110% के लिए, यहां पे हम ट्रेड कर सकते थे, बट ये फेल क्यों हुई? ऐसे आपको ट्रेड नहीं करना है, ऐसी कैंडल पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कैसे ट्रेड नहीं करना है, कैसे आप पहचानोगे यहां ट्रेड नहीं करना है। यहां पे सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद आप एक चीज देखोगे यहां पे, लाइक यहां पे इस मार्केट ने इस वाले एरिया को बहुत रिस्पेक्ट दी है, इस एरिया को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। अब इसने रिस्पेक्ट दी है तो यहां पे मार्केट में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। देखिए, यहां पे एक रिस्पेक्ट मिली, और यहां पे एक रिस्पेक्ट मिली, और यहां पे एक रिस्पेक्ट मिली। अब यहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल बन चुका है। अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल पे क्या होता है, मार्केट या तो वापस वहां से आती है, जहां से जैसे अप ट्रेंड में है तो यहां से वापस आ सकती है, और अगर यहां पे डाउन ट्रेंड में है तो यहां से वापस ऊपर जा सकती है। ये दोनों ही चीज जो है एसएनआर लेवल पे होती हैं। तो जहां भी आपको एसएनआर लेवल दिखाई देता है, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो चाहे वो हैमर हो, अगर आपको एसएनआर लेवल दिखाई दिया है तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यूअस डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं करना है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब यही एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैं आपको एक डाउन ट्रेंड में भी दे देता हूं। अगर अप ट्रेंड के भी कुछ एग्जांपल्स मिले तो मैं आपको अप ट्रेंड के भी एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, अभी यही सेम एग्जांपल आप देख सकते हो यहां पे। लाइक कोई और पेयर चूज करते हैं, हम कोई और पेयर चूज करते हैं, लाइक ये वाला। ओके, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जहाँ पे हमारी कैंडल फेल हुई है, हमें ऐसे कैंडल की जरूरत है जहाँ पे हमारी कैंडल फेल हुई है। ओके, नो, ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढ ही नहीं सकते। लाइक ये कुछ एग्जांपल हैं, बट ये उतने परफेक्ट तरीके से नहीं दिखाए गए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे किसी और पेयर पे चलते हैं। ओके, किसी और पेयर पे चलते हैं, और ये भी नहीं है कोई, एक हमें हैमर की ज़रूरत है। अब इन्वर्टेड हैमर की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमें डाउन ट्रेंड में चाहिए, और डाउन ट्रेंड तो अभी मार्केट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। डाउन ट्रेंड जैसे ही दिखाई देता है मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि भाई यहाँ पे ये ट्रेड फेल क्यों हुई है। लाइक ये वाला था एग्जांपल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एसएनआर लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी हुई है। ये एक एसएनआर लेवल है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे, इसको हम पूरा ही कंसीडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी मार्केट ने, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, और यहाँ से मार्केट ने ऐसा बाउंस बैक किया कि इतना ज्यादा बड़ा अप ट्रेंड आया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा था, कुछ तो बायर्स ऐसे बैठे हुए थे जो मार्केट को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे। यहाँ पे एक ऐसा एसएनआर लेवल बन रहा है। अब थोड़ा हम पीछे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड में हमारे पास इतनी अच्छी परफेक्ट एकदम हैमर बनी हुई थी। हम चाहते तो यहां पे एक नेक्स्ट ट्रेड ले सकते थे, इसके बाद भी हम नेक्स्ट ट्रेड ले सकते थे जो कि थी कंटिन्यूअस डायरेक्शन में, यानी कि रेड कैंडल पे, बट दोनों ही ट्रेड हमारी फेल होती। फेल होने का रीजन सिर्फ एक ही था, वो था यहां पे पीछे एसएनआर लेवल का होना। तो यहां पे आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो और अपने जो है लॉसेस से बच सकते हो। तो आई होप आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो
आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो पे अच्छे से अच्छा कमेंट करना ना भूले, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, जो कि मेरा TWR सपोर्ट हेयर, आप वहां पे भी पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।